अस्सलाम वालेकुम। मैं आमिर नवाज़ हूँ। आज अपोजिशन की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाज किया है। 2 मिनट की ये वाक थी और यहाँ पे क्या कुछ हुआ है इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इमरान खान से आज मुलाकातों का दिन है और इमरान खान को क्या आइसोलेट किया जा रहा है इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। और इसके अलावा अगर इमरान खान से आज मुलाकात हो जाती है तो पीटीआई के अंदर एक बड़ी शख्सियत खुडे लाइन लगने जा रही है, क्योंकि वो बड़े दिनों से एक बड़े ओहदे पर बुराजमान है और कोई खातिर खा नताइज नहीं आए। इमरान खान चाहते हैं कि जिस तरह सुहेल अफरीदी केपीके के अंदर मूवमेंट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे ही कोई वफाक के अंदर भी चेहरा सामने आना चाहिए। तो क्या सुहेल अफरीदी जो कुछ लेके आगे चल रहे हैं इमरान खान को रिहा करवा पाएंगे या नहीं, इन तमाम पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ एहसन वाहिद साहब मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी कवर करते हैं, पार्लियामेंट में जो अभी 27वीं तरमीम हुई है इन पर भी गहरी नज़र रखी है और आपने देखा होगा कि ट्विटर पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं। अच्छा एहसन साहब बहुत शुक्रिया। एहसन वाहिद साहब ये बताइएगा, आज अपोजिशन की जानिब से जो एक एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया, वैसे तो 3 दफ़ा ये लोग ऐलान कर चुके हैं और आज 2 मिनट की, सिर्फ 2 मिनट की वाक थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने आए हैं, गुफ्तगू की है और वापस चले गए हैं। इससे पहले इमरान खान की रिहाई के लिए, इमरान खान के केसेस के लिए ये लोग कभी हाई कोर्ट तक आते रहे, कभी सुप्रीम कोर्ट तक आते रहे, किसी ने नहीं सुनी इनकी बात। कोई नताइज आएंगे सामने, आगे लेके चलेंगे ये चीजें। यार देखें, आज का जो एहतजाज था ये सिर्फ एक एक्टिविटी थी, कम से कम एक्टिविटी जनरेट हुई है सोशल मीडिया पे। देखें, आपने भी वीडियोस बनाई होंगी, हमने भी ट्विटर पर डाली हैं, बहुत सारे और लोगों में डाली हैं, ऐसे जो है टिकटॉक पर भी रहेंगी। ये सिर्फ कारकुनान को पता तो चलेगा कि कम से कम कुछ लोग मौजूद हैं जो आवाज़ उठा रहे हैं 27वीं तरमीम के खिलाफ, जो ताहयात इस्तिस्ना दिया गया उसके हवाले से कम आवाज़ जो है वो उठा रहे हैं पीटीआई वाले। और मेरा ख्याल है ये बेहतर है, लेकिन इससे मजीद बेहतर हो सकता है जिस तरह से चीज़ें ये लेकर चल रहे हैं। क्योंकि देखिए, इन्होंने सिर्फ एक चीज़ का ही जो है वो रटा रटाया सबक है वो पढ़ते जा रहे हैं। एक 27वीं तरमीम है, दूसरा इमरान खान साहब की रिहाई है। यार अवाम के इशूज़ को भी आप टच कर लें, यार अवाम के इशूज़ पे भी जो है वो सवाल उठा लें, अवाम के इशूज़ पे जो है वो लेके अब चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे तो यकीनी तौर पे जो है फ़ायदा होगा। क्योंकि इस वक्त अवाम देखें वो महंगाई की चक्की में जो है वो पिस चुकी है और कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहा। हुकूमत जो करना चाह रही है अवाम के साथ कर रही है। पीटीआई जो है वो ठीक है यार, आप इनकलाब ले आए, इमरान खान साहब को रिहा कर लें, सारा कुछ कर लें, सोशल मीडिया तक ये अच्छा है, लेकिन ग्राउंड में जब आप आवाम की जो आवाज़ नहीं बनेंगे तो लोग जो हैं वो मायूस होते जाएंगे। फिर लोग अपनी रोटी के पीछे पड़ जाते हैं भाई, फिर आपके वो वोटर नहीं रह जाते, उनको अपनी रोटी जो है वो पूरी करनी पड़ जाती है। ये सूरत हाल है। एहसन वाहिद साहब, आप अवाम की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की अवाम जो है वो किस हद तक बाशऊर है कि वो 27वीं तरमीम को लेकर संजीदा है। वो कहती है हुकूमती मामलात को कि इसके साथ तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, हमारा तो कोई अमल दखल ही नहीं है इनकी हमारी सर जिंदगी में। ये जो बात अभी आपने बात की ये है, पंजाब की मैंने हद तक है। ख्वाजा आसिफ साहब से लेके मैंने हर शख्स से ये सवाल किया है जो हुकूमती वजीर हैं उनसे कि ये क्या अवाम के लिए भी कुछ है। उन्होंने कहा जी अवाम के लिए कोई नहीं है। उन्होंने दो टोक अल्फाज में कहा है। और इस वक्त मौजूदा हुकूमत जो है, इनका जो माइंड सेट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इनका यह है कि देखें जी, अवाम ने हमें मुंतखब नहीं किया, हमें जो लेकर आए हैं, कौन लेके आया है? वो मुक्तदरा लेके आई है, एस्टेब्लिशमेंट लेके आई है, तो हम फिर उन्हीं के मफाद के लिए काम करेंगे जो हमें लेकर आए हैं। तो वो बड़े क्लियर हैं अपने मामलात में। वो कहते हैं जी देखिए, अवाम ने हमें मुंतखब ही नहीं किया, हमें जिन्होंने ये हुकूमत दी है वो एस्टेब्लिशमेंट है, वो मुक्तदरा है, तो हम उनकी मर्जी से काम करेंगे, उनकी हम हिफाजत भी करेंगे, हम इसको इस्तिस्ना भी देंगे और जिस तरह से वो चाहेंगे हम करेंगे। उनका सीधा सीधा मुद्दा है, अवाम ने जो वोट दिया था वो पीटीआई को दिया था, तो पीटीआई ने अवाम के इशूज़ को कितना उठाया है, मुद्दा कहाँ मीडिया के सामने रखा है? कहीं पर आपको नजर नहीं आएगा किसी ने कोई मुद्दा। अभी यार 2 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट ने इस्तीफा दे दिया है, क्या कंपेन इस पे खड़ा की हुई है यार? कहीं पे सिर्फ वो 2 दिन 2-4 हम सहाफियों ने विलाग कर दिए, ट्वीट कर दिए, 2-4 दिन जो है वो हेडलाइंस चले, रात वाले जो प्रोग्राम्स चले, ठीक है, करंट अफेयर्स के, उसके बाद बस पीटीआई की ओपोजिशन कहाँ पर है? कहीं पर आपको नजर आई? 27वीं तरमीम में बस निकल आए, पार्लियामेंट में तकरीरें कर ली, वो भी सही तरह से वो मंजर आम पर ही नहीं आई। भाई कैसे मंजर आम पर आती? क्योंकि वो तो पीटीवी पार्लियामेंट चलाता है, पीटीवी पार्लियामेंटेरियन पर वो चलाई नहीं गई, तो आम मीडिया पर भी नहीं आई, तो किस तरह से वो चल सकती थी? ये तो सूरत हाल है यार। आप अवाम के पास जाएं। अब वो जो शहीद हुआ था पीटीआई का, इमरान खान का जो एक कारकुन था,
ठीक है, उसके घर जाएं, वो एक्टिविटी क्रिएट होगी। आप छोटी छोटी यूनिवर्सिटियों में जाएं, आप तलबा के पास लेकर जाएं, ठीक है, आप छोटी छोटी तंजीमों के पास जाएं, ताकि आप एक पॉलिटिकल जो है एक्टिविटी खड़ी तो हो, पता तो चले। आप सिर्फ ये पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ जाएंगे, टोटल 100 मीटर का फासला है, क्या हो जाएगा यार, इसमें कुछ भी नहीं होना। यानी कि अवाम को ये लोग चूना लगा रहे हैं, इमरान खान को भी धोखा दे रहे हैं और अपने आप से भी। यार देखें, ये आपकी एक अपनी राय हो सकती है, मैं इससे मुत्तफिक नहीं हूँ, ठीक है। हर इंसान अपने लेवल का हिस्सा डाल सकता है, ठीक है। हर बंदे की जो है हैसियत होती है काम करने की, या आवाज़ उठाने की, या इनकलाब लाने की, ठीक है। इनकी जो हैसियत है वो इतनी है, तो वो इतना कर पा रहे हैं, ठीक है। बाकी अब धोखा दे रहे हैं वो तो पूरी रियासत ही, हमारे पूरी निज़ाम जो है, हम बतौर अवाम हम सबको ही धोखा दे रहे हैं। वो एक खतून ने कहा था कि हम सब मिलकर हमको जो है वो डैश 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 जो है वो बना रहे हैं, और हम सब बन रहे हैं भाईजान, लोगों के पास खाने को रोटी नहीं है। ठीक है एहसन वाहिद साहब। अच्छा, दूसरी बड़ी अडियाला की तरफ आप बड़ी खबरें देते हैं अडियाला की। इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, केस जो है उनका लंबा लटका दिया गया है, लंबी तारीख दे दी गई है। अब नवंबर का दिन भी, नवंबर का महीना भी है, और इसके अंदर कोई लॉन्ग मार्च, क्योंकि आगे फिर सर्दियां बढ़ जाएंगी, और वैसे भी ये पीटीआई के लिए लॉन्ग मार्च का सुनहरी मौसम है। तो क्या लगता है कि क्या वजह है कि पीटीआई क्यों अपनी तगोदो सरगर्मियां नहीं कर रही? अदालत से रिलीफ नहीं मिल रहा, सुप्रीम कोर्ट से, हाई कोर्ट से, कहीं से भी रिलीफ नहीं मिल रहा, तो ये क्या इमरान खान को तो फिर ऐसे आइसोलेट रखेंगे ये? यार ये तो सुहेल अफरीदी साहब का जो एक्ट है, डेली अडियाला जेल के बाहर चले जाना और वहाँ पे मुलाकात ना होना और फिर वापस आ जाना, उसका क्या फायदा हो रहा है? मेरा जाती ख्याल है कुछ भी नहीं हो रहा। भाईजान, इमरान खान साहब ने आपको लीडर बनाया ना, तो लीडर किस लिए बनाया? आपने फैसला लेना है ना। अगर फैसला इमरान खान ने करना है, मतलब इमरान खान से मुलाकात होगी तो एहतजाज होगा, वरना एहतजाज नहीं होगा। ये बात है यार करने वाली। आपको लीडर किस वजह से बनाया? इसी वजह से बनाया, वरना तो फिर अली अमीन गंडापुर आपसे बेहतर परफॉर्म कर रहा था फिर तो, ठीक है। ओ भाई, आपने खुद डिसीजन, आपको लीडर बनाया है, ठीक है, एज लीड करना है आपने निकलना है। क्या इमरान खान से इजाजत लेके आप एहतजाज करेंगे? यानी फिर सारी चीजें इमरान खान साहब पे आप डालेंगे? यार ये कोई बनती है बात? मुझे तो समझ में नहीं आती। दूसरा, अडियाला में जो बैरिस्टर गौर वाले बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे लोगों से मैं सुन रहा हूँ कि शायद उनको हटाया जा रहा है, आज की जो मुलाकातें ये हो जाएंगी वो हो जाएंगी। भाईजान, खान साहब का अगर आप इस टाइम माइंडसेट पढ़ लें, उन्होंने किसको बनाया है अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली में? महमूद अचकज़ई को बनाया है। साथ ज्यादा वो इलामा राजा नासिर अब्बास साहब को बनाया है सेनेट में हस्ब इख्तिलाफ। इधर से बैरिस्टर गौर है। वो भाईजान वो भी मफामत करना चाह रहे हैं यार। ये लोगों ने बांस पे चढ़ाया हुआ है यार। आप लोग मानेंगे नहीं, बहुत सारे लोग पता नहीं यहाँ पे भी मेरे से मुखालफत करेंगे, लेकिन मैं एक रियलिटी आपको बता रहा हूँ। इन द एंड आपने मफामत करनी है, फिर आपने पार्लियामान में आके आपने कानून साजी करके उनके इख्तियारात कम करने हैं। आप लड़ाई करके उनके इख्तियारात कम नहीं कर सकते। आप पार्लियामान सिस्टम में आएंगे, फिर इस सिस्टम को बेहतर कर पाएंगे ना। अगर सिस्टम के बाहर ही खड़े रहेंगे तो सिस्टम आपको मारता रहेगा। जैसे 26 नवंबर को मारा गया, जैसे मुरीद के में टीएलपी वालों को मारा गया, भाई ये मारते रहेंगे, ठीक है। खान साहब, अब ये बेस्ट टाइम है पीटीआई के लिए और पाकिस्तान की मुक्तदरा के पास मिल बैठने का। मुक्तदरा ने जो है अपने साथ तमाम जो काम लेने थे इस निजाम से, मतलब इस सेटअप पे जो उन्होंने लोग बराजमान किए थे उनसे उन्होंने मफाद ले लिए, तमाम काम करवा लिए, ठीक है। इस्तिस्ना भी हो गया, आप कह लें मुद्दत मुलाजमत में भी इजाफा हो गया, 2023 का प्लान भी हो गया, सब कुछ कहानी हो गई। अब बेसिकली होना क्या है? अब पब्लिक सेंटिमेंट चाहिए भाई। पब्लिक सेंटिमेंट के लिए इमरान खान चाहिए, ठीक है। अब इनके इम्तिहान है। अब ये इनको एक ऐसा मंसूबाबंदी करनी है। लेकिन इमरान खान पे तो मुक्तदरा इमरान खान पे कैसे भरोसा कर सकती है? नहीं यार, करते हैं यार, ये कहानी होती है। सिर्फ वो नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे यार। अब डील देते हैं ना भाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अगर हम तो इमरान खान नवाज शरीफ से भी बुरे हो जाएंगे फिर? नहीं, क्यों बुरे हो जाएंगे? वो मुक्तदरा के साथ बैठ जाएंगे। नहीं, आप किस बैठ के गलत कैसे हो जाएंगे यार? ये किस तरह से आप बात कर रहे हैं? ओ भाईजान, मुल्क छोड़ के जाना, निकल जाना, कहानी कर देना मियां नवाज शरीफ साहब की तरह, वो एक डिफरेंट है यार। वो डटकर खड़ा है यार, 2 साल 3 साल से उसके मुखालफिन कह रहे हैं, उसके जितनी जो है वो बहादुरी से इलेक्शन कह रहा हूँ, जेल में जो है वो बैठा है, उससे बेहतर कोई नहीं जो है वो डटा हुआ, ठीक है। ओ भाई, इन द एंड फाइनली आपको उनके साथ बैठना है, ठीक है। और क्या ऑप्शन है? या तो फिर अब आखिर में ये बताएं कि सुहेल अफरीदी की जो मूवमेंट है उसमें, और जो यहाँ इस्लामाबाद के जो अपोजिशन बड़े तगड़े, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर जैसे लोग, उनकी आपस में जो एक ग्राउंड रियलिटी देखी जा रही है वो बिल्कुल डिफरेंस है। क्या सुहेल अफरीदी इमरान खान को बाहर निकालने के अंदर कामयाब हो सकेंगे या नहीं? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आखिरी फाइनल मार्क है ये।
ये कहानियां, ये 26 नवंबर वाला भी आखिरी मार्का था, 4-5 अक्टूबर को जो अली अमीन गंडापुर आया था वो भी फाइनल मार्का था। सारे फाइनल मार्के की कहानियां होती हैं भाईजान, कुछ भी नहीं होना। इन द एंड चीजें आपको बैठना पड़ेगा, आपको टेबल टॉक करनी पड़ेगी, ठीक है, और उसमें चीजें दोनों साइड से होंगी, ठीक है। कुछ उनको छोड़ना पड़ेगा, कुछ इनको छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये जो कहानी है ना इनकलाब, ये वो भाई लोग रोटी से बाहर निकलेंगे तो इनकलाब लेके आएंगे ना भाई, ठीक है। आपने इनकलाब लाना है भाई, कानून साजी करें, पार्लियामेंट में आए, ठीक है, कानून साजी करें और फिर इनके इख्तियारात कम करें और अपने आप को जो है स्ट्रेंथन करें। ये जो तरीका है जो इन द एंड होगा भी, ठीक है। और इस टाइम जो मेरी हो सकता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जो अगले 1 साल बड़ा अहम है और इसमें आप देखिएगा कि मामला सेटल्ड होंगे, ठीक है। खान साहब के भी तरफ से भी मामला सेटल्ड होंगे, दूसरी साइड से भी जो है वो सेटलमेंट होंगी, चीजें होंगी, मिल बैठेंगे, ठीक है, डीलिंग्स भी होंगी। कहीं ना कहीं आपको सिस्टम के साथ चल के फिर सिस्टम को आपको तब्दील कर पाएंगे, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे मसूर अली शाह, जस्टिस अख्तर मिनल्ला की बात कर ले, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, कौन सा बड़ा इनकलाब बर्पा कर लिया उन्होंने इस्तीफा देकर। सिस्टम में रहते तो 2-4 लोगों को तो इंसाफ दे जाते हैं यार, ठीक है। जो सिस्टम में हिस्से हैं भाई 2-4, हो सकता है कल को भाई आप पकड़े जाए, इन द एंड आप की जो जमानत है वो जस्टिस आयशा मलिक आपको दे दे भाई, ठीक है। सिस्टम में रहेंगे तो भाईजान कुछ कर पाएंगे, कम से कम 2-4 लोगों की तो जिंदगी तो तब्दील कर देंगे, उस पर असर तो कर देंगे। बहुत शुक्रिया समाज साहब जी। नाजरीन, एक तो अपोजिशन की जानिब से यहाँ पे एहतजाज किया गया है, ये मनाजिर भी आपने देखी होंगी और एहसन भाई की गुफ्तगू भी आपने सुनी है। इसके अलावा इमरान खान को आइसोलेट करने का जो मामला है कि एक तो बैरिस्टर गौहर को हटाया जा सकता है और इसके अलावा कोई बड़ी फाइनल कॉल आ सकती है, इसी वजह से उनके साथ मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। लेकिन ग्राउंड पर सुहेल अफरीदी मुतहर्रिक हैं, मुकम्मल तैयारी की हुई है, लेकिन KPK की हद तक तैयार है। बाकी पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर या इस्लामाबाद के अंदर जो PTI की क़यादत है वो बिल्कुल नाकारा और ठोस है। इसके अलावा जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है वो भी चूं चूं का मुरब्बा है और आवाम के लिए एक बहुत बड़ा धोखा है। और जब भी इमरान खान को इनकी रियलिटी का पता चलेगा तो ये लोग ऐसे ही बह जाएंगे जैसे महमूद खान अचकज़ई बह गए थे और परवेज़ खटक बह गए थे और इसके अलावा जहांगीर तरीन खान बह गए थे। मज़ीद अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने मेज़बान आमिर नवाज़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।